हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। और यहाँ पे जो की कंसेप्ट लगेगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऑप्शंस पढ़ने पे क्लियरली यहाँ पे पता चलेगा कि कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है हमें। कोवैलेंट कैरेक्टर, और कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखते हैं? उसके पोलराइजेबिलिटी से। पोलराइजेबिलिटी। और कोवैलेंट कैरेक्टर कौन बताता है? कोवैलेंट कैरेक्टर बताता है हमारा फजान्स रूल। कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो हम किससे फाइंड करते हैं? वो होता है फजान्स रूल के कारण। तो फजान्स रूल क्या बोलता है? फजान्स रूल ये स्टेट करता है कि अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यू कैन से वी हैव अ आयनिक कंपाउंड, तो उसमें जो क्या होना चाहिए? कोवैलेंट होने के लिए हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। हाई पॉजिटिव चार्ज। और क्या होना चाहिए? स्मॉल कटायन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लार्ज अनायन। लार्ज एनायन। ठीक है, अगर ये सब रूल्स जो है वैलिड है उसमें कंपाउंड में, तो वो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट हो जाएगा कंपाउंड हमारा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंस ये क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी किससे बताया जाता है? ये अगर रूल्स अगर सब फॉलो हो रहे हैं तो इसमें क्या बोलेंगे हम? मोर इज द पोलराइजेबिलिटी। मोर इज द पोलराइजेबिलिटी। तो हम देख सकते हैं कि लार्ज अनायन होना चाहिए, और हमारा पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि द लार्जर अनायंस विथ मोर नेगेटिव चार्जेस आर मोर पोलराइजेबल। तो हम पॉजिटिव चार्ज किसकी बात कर रहे थे? कटायंस की पॉजिटिव की चार्ज की बात कर रहे थे। और अगर नेगेटिव चार्ज अनायन पे है, अगर वो काफी ज्यादा हाई है और जो अनायन का साइज है काफी बड़ा है, तो पोलराइजेबिलिटी काफी बड़ी हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड हम बात करेंगे द पोलराइजेबिलिटी सीक्वेंसेस आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एंड एफ माइनस। तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी सीक्वेंस दिया है कि आई माइनस का सबसे ज्यादा है, बी आर माइनस का, देन फिर सी एल माइनस का, फिर एफ माइनस का। क्या ये ट्रू है? ये जो है आई माइनस को सबसे बड़ा है अनायन और इसको मैक्सिमम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। ये क्या हो जाएगा? ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड वन अगर हम देखेंगे, द कोवैलेंसी रन्स इन द ऑर्डर ZnCl2 CdCl2 एंड HgCl2। तो यहाँ पर हमें केस कंसिडर करना पड़ेगा। ZnCl2 CdCl2 एंड HgCl2 में क्या है? कॉमन एनायन है। तो एनायन से तो हम पता नहीं करा पाएंगे कोवैलेंसी, और कोवैलेंसी किससे पता करा सकते हैं? कैटायन साइज से। तो ये क्या है? Zn कैडमियम और Hg। तो ये होता है Zn कैडमियम और Hg। ये ऐसे सीक्वेंस में होते हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं क्या होता है? साइज बढ़ती है। तो हम क्या बोलेंगे? Hg का क्या है? अगर आयनिक फॉर्म में लेंगे तो Zn2 प्लस Cd2 प्लस एंड Hg2 प्लस। इसका आयनिक साइज क्या है? कंपैरेटिवली Zn2 और Cd2 से आयनिक साइज इज मोर। और कौन सा आयन है? ये कटायन है। ठीक है, कटायन का साइज मोर है। इसका मतलब क्या है? वहां पे कोवैलेंट कैरेक्टर कब सबसे कम होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? स्मॉल कटायन चाहिए। और स्मॉल कटायन कौन सा है? ये स्मॉल है। तो इसका क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर सीसी लिख रहा हूं मैं इसे, सीसी विल बी हाई। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इज हाई फॉर Zn2 प्लस, और यहाँ पे क्या दिया? Zn2 प्लस को सबसे मिनिमम दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हाईलाइट से निकाल देंगे हम, क्योंकि ये जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो फाइनली हमें क्या दिया? लास्ट मॉलिक्यूल, लास्ट वाले स्टेटमेंट में दिया है द पोलराइजिंग पावर अमंग द ट्रांजिशन सीरीज वेरीज एज फॉलोज 3D 4D एंड 5D। तो 5D का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा दिया है। जैसे कि हमने देखा इसका आयनिक साइज जो है काफी बड़ा है और कंपेयर टू 3D सीरीज से। और हमें कोवैलेंट कैरेक्टर पता है क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी क्या होना चाहिए? कैटायन साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, कैटायन साइज, राइट। हम क्या बोल सकते हैं? 5D सीरीज का सबसे कम होना चाहिए था पोलराइजिंग पावर, पर यहाँ पे 3D सीरीज को सबसे मिनिमम दिया है, राइट। तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा होता तो ये सही होता, पर ये तो उल्टा ही दिया है इन्होंने। 3D सीरीज को सबसे कम माना है और 5D को सबसे ज्यादा। तो ये तो पोलराइजिंग पावर इनकरेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।